वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों में प्रणाम करके आप समस्त सुधीजन जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज हम लोग कारक विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत आधिसींग स्थासाम कर्म इस महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा करेंगे। उसी का व्याख्यान किया जाएगा, उदाहरणों के द्वारा इस सूत्र को समझाया जाएगा, इसका स्पष्टीकरण किया जाएगा। तो इस सूत्र से पूर्ववर्ती जो सूत्र है उसका ज्ञान भी परम आवश्यक है। इससे पूर्ववर्ती सूत्र जिसकी सूत्र संख्या है 1445 और इसकी सूत्र संख्या है 1446। तो यहाँ पर आधिसींग स्थासाम कर्म यह सूत्र है और यहाँ इस सूत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है यह विचार आवश्यक है। तो इससे पूर्ववर्ती जो सूत्र है वह आधार की अधिकरण संज्ञा करता है और यहाँ पर भी यह भी संज्ञा सूत्र है, लेकिन यह अधिकरण संज्ञा नहीं करता है, यह कर्म संज्ञा करता है। यह जरूर है कि इसमें कर्म संज्ञा का विधान करने के लिए उससे पहले पूर्ववर्ती कोई शर्त है, वह होना आवश्यक है। तो सूत्र को देखें पहले। आधिसींग स्थासाम कर्म यह सूत्र है जो संज्ञा सूत्र है और इसकी अनुवृत्ति है। कौन सी अनुवृत्ति है? अनुवृत्ति है कारके, अनुवृत्ति है आधारो अधिकरणम, उससे आधार की अनुवृत्ति हो रही है। यहां पर उससे आधार को अनुवृत्त किया जा रहा है। तो इसमें अगर हम समास पर विचार करें तो यहाँ समास तो द्वंद्व समास है। पद को अलग अलग अगर करें तो आधि सींग धातु है जो शयन के अर्थ में है, स्था धातु है जो बैठने के अर्थ में, रुकने के अर्थ में, आस भी उसी अर्थ में है। तो सींग च स्था च आश्च सींग स्थासः अधेह सींग स्थासः अधिसींग स्थासः तेषाम अधिसींग स्थासाम द्वंद्व गर्भक पंचमी तत्पुरुष समास इसमें है। तो इसका अर्थ क्या है यह भी जानना आवश्यक है। तो इसमें अर्थ इसका क्या है यह जानते हैं हम लोग। इस सूत्र का अर्थ है कि सींग, स्था और आस इन तीनों धातुओं के पूर्व में यदि अधि उपसर्ग की विद्यमानता हो तो जिस आधार पर यह क्रिया संपादित की जा रही हो, संपन्न हो रही हो, उसकी अधिसींग स्थासाम कर्म इस सूत्र से कर्म संज्ञा का विधान होगा। उसकी कर्म संज्ञा होगी। किसकी कर्म संज्ञा होगी? आधार की कर्म संज्ञा होगी जहां पर यह क्रिया संपादित की जा रही है। ये ध्यान रखिएगा, कर्म संज्ञा आधार की होती है क्योंकि आधारो अधिकरणम, इससे आधार का अनुवर्तन हो रहा है। इसलिए इसको और भी सरल रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है, कहा जा सकता है। सींग धातु का प्रयोग शयन अर्थ में किया जाता है। शयन के लिए किसी न किसी आधार की आवश्यकता होती है। अतः आधार होने के कारण आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से अधिकरण अर्थात आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों जो धातुएं हैं इनसे पूर्व अगर आदि शब्द आदि उपसर्ग का
प्रयोग कर दिया जाता है तो उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अब उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट किया जा रहा है। उदाहरण से हम लोग इसको देखते हैं। उदाहरण है अधिसेते वैकुंठम हरिः। अधिसेते वैकुंठम हरिः। अब यह जो उदाहरण है उसमें विष्णु भगवान के शयन बैठने आदि का जो आधार है वह वैकुंठ है, लेकिन सींगधात से पूर्व आदि की विद्यमानता होने के कारण इस आधार की कर्म संज्ञा हो गई है। यहाँ आदि के कारण ऐसा हुआ है। आदि होने के कारण, आदि उपसर्ग होने के कारण, आदि की विद्यमानता होने के कारण यहाँ पर आधार वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो गई। अन्यथा आधारो अधिकरणम से इसकी अधिकरण संज्ञा होकर के इसमें वैकुंठे बनता, लेकिन कर्म संज्ञा होने से वैकुंठम हुआ है। तो इसी के साथ यह व्याख्यान इस सूत्र से संबंधित यहीं पर पूर्ण होता है। इस पर यदि कोई प्रश्न, किसी प्रकार की कोई शंका है अगर, तो सुधीजनों से सादर आमंत्रित है। उसके लिए मैं सभी को आमंत्रित भी करता हूँ। इसके साथ सभी को सादर नमस्कार।